Hello students, class 10 plus 1 chapter 4 principle of mathematical induction ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.1 ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਟ Pn be a statement। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Pn ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब ये आप नैचुरल नंबरस लिए लवांगे। नैचुरल नंबर मीनस सारे नंबरस पॉजिटिव 1 तो स्टार्ट होके इनफिनिटी तक जोड़े होंगे ने पॉजिटिव नैचुरल नंबरस। सब तो पहला आपने की वेरीफाई करना है स्टेटमेंट जी है P1 लिए ट्रू है। P1 मीनस कि n नूं जे 1 पुट कर दिए तो वो स्टेटमेंट जी है वो लैफ्ट तो राइट दोवें साइड्स तो इक्वल हो जाती है। सैकेंडली आप अज्यूम करांगे पी के ट्रू है वेयर n इज इक्वल टू के। मीनस जे आप n नूं के पुट करते हैं तो लैफ्ट तो राइट साइड उस स्टेटमेंट की ट्रू है, ये आपने अज्यूम करना है। इनू आप थर्ड स्टैप यूज़ करना है जिन्हों आप अज्यूम करांगे सैकेंड स्टैप लई। वेरीफाई करांगे पी के प्लस 1 इज ट्रू वेयर n इज इक्वल टू के प्लस 1। मतलब जे n नूं k प्लस 1 पुट कर दिए एक साइड के उत्ते तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाती है, ये आपने इत्थे वेरीफाई करना है। दैन जे 3 कंडीशनस आपने लगा दित्तियां Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो आप कह देंगे कि ये स्टेटमेंट सारे नैचुरल नंबरस लिए ट्रू है। अपने को एक ही फॉर्मूला है जिहड़ा कि आपने इस सारी एक्सरसाइज विच यूज़ करना है। दैट मीनस कि जे इन्हां दे 3 स्टैप्स जिहड़े ने इन्हां नूं तुसीं ध्यान नाल समझ लो तो तुसीं ये सारी एक्सरसाइज जिहड़ी है कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं दस्सण जा रही हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है इहदा 1 + 3 स्केयर अप टू सो ऑन 3 दी पावर n माइनस 1 किस दे इक्वल है 3 दी पावर n माइनस 1/2 दे। हुण यही इन्होंने एक स्टेटमेंट आपां नूं लिख के दे दी है तो क्या है कि इनू प्रूफ करो कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये जी ट्रू स्टेटमेंट है उन्होंने आपने दसन के वास्ते ये जोड़ा प्रिंसीपल है ये लगा के दसना है कि सैटिस्फाई कर रहा है इनू। पहला स्टैप ये है जे मैं इहदा सल्यूशन कर रही हाँ तो पहला स्टैप ये है कि पुट n इज इक्वल टू 1। जे आप n नूं 1 पुट कर रहे हैं तो जी अपने को लैफ्ट हैंड साइड है उत्थे तुसी देख सकते हो कि पहला जी टर्म है वो 1 है तो वो पहली टर्म लिख लाँगे जी कि 1 के इक्वल है। राइट हैंड साइड दे विच आपां की करांगे 3 दी पावर n की प्लेस ते 1 पुट कर देंगे। 3 दी पावर 1 माइनस 1/2 3 दी पावर 1 3 होएगा तो 2/2 1 के इक्वल आ गया। दैट मीनस लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे इक्वल है। तो इतों की पता लग गया कि P जिहड़ा 1 है वो ट्रू है। मतलब आपने वेरीफाई किया है कि जिहड़ा तुहाडे कोले फर्स्ट पार्ट है इहदा वो ट्रू है। सैकेंड पार्ट लेट P K इज़ ट्रू। जे आपने पी के नू ट्रू लेना है दैट मीनस आपने की पुट करना है पुट n इज इक्वल टू के इन सपोज कर लो कि मैनू इस सारी स्टेटमेंट नू 1 का नाम दे दिता इन 1 तो की आएगा 1 + 3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन 3 दी पावर k माइनस 1 किस के बराबर है 3 दी पावर k माइनस 1/2 के इक्वल है। तो इनू मैं 2 का नाम दे रही हाँ क्योंकि मैनू यूज़ करना है। हुण जिहड़ा थर्ड पार्ट है उहदे च आपने की वेरीफाई करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो आपने वेरीफाई करना है तो लैफ्ट साइड नू राइट साइड के इक्वल शो करना है। जो आपने अज्यूम करना है तो उदों आपने लैफ्ट तो राइट नू इक्वल जिहड़ा है लैके चलना है। तो हुण आपने थर्ड फिर वेरीफाई करना है तो आप की करांगे पुट
n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन left hand side of 1 ਦੀ left hand side ਵਿੱਚ ਤਾਂ left hand side ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 plus 3 plus 3 square plus up to so on 3 ਦੀ power k plus 1 ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k plus 1 n ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ -1 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 plus 3 plus 3 square plus up to so on 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੇ 1 ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 3 plus 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k plus 0 that means 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k - 1 ਤੱਕ ਹੈ that means ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ k ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ k ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ k ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ k plus 1 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਫਿਰ 2 ਹੈ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1 ਹੈ 2 ਹੈ 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਜੇ k ਹੈ ਤਾਂ k ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ k - 1 ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k - 1 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਟਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 1 plus 3 plus 3 square up to so on 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k - 1 plus 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ 2 ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k - 1/2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰ 1 ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਤਲਬ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k - 1 plus 2 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k - 1 plus 2 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k divided by 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 1 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 plus 2 -1 ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ divided by 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k into 3 - 1 divided by 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k into 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 divided by 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k plus 1 minus 1 divided by 2 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ n is equal to k plus 1 in right hand side of 1 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1/2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ
3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ k + 1 -1/2। तो इत्थों की पता लग्या कि लैफ्ट हैंड साइड किस दे इक्वल है, राइट हैंड साइड दे। दैट मीनस Pn इज़ ट्रू। स्टेटमेंट का नाम आपां हरेक दा Pn लै रहे हैं। Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये सीगा बेटे तुहाडा इस एक्सरसाइज का जिहड़ा सीगा फर्स्ट क्वेश्चन। इस तो बाद मैं तुहानूं इहदा जिहड़ा है सैकेंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कराउण जा रही हाँ, जिहड़ा कि सेम इस तरह के नाल ही है। तो सैकेंड क्वेश्चन की है, देखो जरा सैकेंड क्वेश्चन है अपने कोल वन द क्यूब प्लस 2 द क्यूब प्लस 3 द क्यूब अप टू सो ऑन n द क्यूब किसते बराबर है, n प्लस 1/2 द स्केयर। सपोज कर लांगे लेट Pn बी दी स्टेटमेंट। आपां इस स्टेटमेंट का नाम रख लिया Pn। फर्स्ट पार्ट पुट n = 1 इन, इनू मैं 1 कह रही हाँ, पुट n = 1 इन लैफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। इत्थे मैं तुहानूं एक गल होर क्लीयर कर देना चाहनी हाँ कि जे तुसी इहदी लैफ्ट हैंड साइड विच n नूं 1 लै रहे हो, n 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, या जे तुसी इत्थे भी भरोगे तो तुसी देख रहे हो कि 1 का क्यूब इत्थे है, इत्थे भी जे 1 का क्यूब आ तो 1 ही है। दैट मीनस कि मैं इस प्लेस ते 1 जिहड़ा है उहदी वैल्यू n दी 1 का क्यूब लै सकदी हाँ, या मैं इत्थे भी 1 पुट कर दूँगी, दोवां दे नाल सेम ही आंसर आऊगा। तो अपने कोले लैफ्ट हैंड साइड किस दे बराबर है, 1 क्यूब मतलब 1 दे, राइट हैंड साइड 1 + 1/2 द स्केयर। 1 × 2 मतलब 2/2 द स्केयर कट दोगे, 1 आ जाऊगा, 1 द स्केयर 1 हो गया। तो लैफ्ट हैंड साइड किस दे बराबर है, राइट हैंड साइड दे। तो आपां की कहांगे कि जिहड़ा आपां रिजल्ट लै रहे सीगे ट्रू है फॉर n = 1। ये तुसी वेरीफाई किया है कि दोवें ट्रू ने। अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। जिहड़ा आपां इत्थे k दी वैल्यू लै रहे हैं वो कित्थे ते कित्थे तक है, तुसी चाहो तो जिहड़ा मैं पिछे वाला क्वेश्चन किया है उत्थे भी लिख सकते हो। k दी वैल्यू 1 तो शुरू होंदी है, n नहीं है मतलब n तो आपां ने k दे इक्वल लै लिया ना हुण। तो दैट मीनस कि यह अपने कोले k दी वैल्यू सारे जिहड़े नैचुरल नंबरस ने उन्हां दे तक है। तो आपां ने इस तो बाद इहदे च की लिखना है कि दी जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड है, या मैं सीधा इत्थे लिख सकती हाँ कि 1 दा क्यूब 2 दा क्यूब 3 दा क्यूब k दा क्यूब किस दे बराबर है, k + 1/2 स्केयर दे बराबर है। इनू मैं सेकेंड पार्ट लै लैनी है। थर्ड पार्ट विच पुट n = k + 1 in left hand side of 1, क्योंकि आपां ने रिजल्ट नूं n = k + 1 लई ट्रू है प्रूफ करना है, इसलिए तो लैफ्ट हैंड साइड विच मैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n दी प्लेस ते k + 1 क्यूब लै रही हूँ। 1 क्यूब
फिर 2 फिर 3 जिवें आपां पिछे कह रहे सीगे कि आपां ने की करना हुंदा है कि सीरीज़ नूं देखना हुंदा है कि किस तरह है। पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। हुण k+1 तो पहला की होएगा k। हरेक टर्म जिहड़ी तुसीं एंड विच पुट करोगे उस तो पहला k वाली टर्म आएगी। इन्ना याद रखना है कि हरेक टर्म जिहड़ी भी तुसीं पुट कर रहे हो इत्थे लास्ट विच जिहड़ी भी टर्म आऊगी n दी थां ते जिहड़ा k+1 पुट करांगे उस तो पहला तुहाडे कोले k वाली टर्म ही आएगी। हरेक क्वेश्चन 'च यही रूल होएगा। तो जे तुहाडे कोले हुण ਇਹ वाली टर्म आ गई दैट मीनस कि 2 तो तुसी लैफ्ट हैंड साइड तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। ये किस दे बराबर है k+1 बाय 2 होल स्केयर दे बराबर है प्लस की है k+1 दा क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लिख दिनी हाँ। ये आ जाएगा k दा स्केयर k+1 दा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस k+1 दा क्यूब डिवाइडेड बाय 1। हुण आपां ने सिर्फ इनू सॉल्व करना ही अपना जिहड़ा है टारगेट है। k+1 दा स्केयर कॉमन कढ सकते हैं तो पहली टर्म च रह जाऊगा k² बाय 4। जिहड़ी दूसरी टर्म है उत्थे आ जाएगा k+1 क्योंकि तुसी इहदे चों एक k+1 जिहड़ा है वो अंदर रख लिया तो 2 बाहर ले ले। तो मेरे को की हो जाएगा हुण k+1 दा स्केयर 4 इहदा LCM k² प्लस 4k प्लस 4 k+1 दा स्केयर। जे तुसी ध्यान नाल देखोगे तो ये तुहाडे कोले फॉर्मूला बनूगा a² प्लस b² प्लस 2ab वाला। मतलब k+2 होल स्केयर नूं जे आपां खोलांगे k² प्लस 2 दा स्केयर 4 2ab 2 × k × 2 4k। तो ये तुहाडा फॉर्मूला होया। इनू तुसी किस तरह लिख सकते हो k+1 k+2 बाय 2 दा होल स्केयर। ये आपां ने इहदी लैफ्ट हैंड साइड लई है। तो जे आप इहदी लैफ्ट हैंड साइड तो बाद इहदी राइट हैंड साइड लवांगे उहदे विच आपां की पुट करना है पुट n = k+1। इस तरह लिख सकते हैं कि इन राइट हैंड साइड पुट n = k+1। जे तुसी राइट हैंड साइड नूं देखते हो इहदी तो राइट हैंड साइड मेरे कोले सीगी n+1 बाय 2 दा स्केयर। राइट हैंड साइड n दी प्लेस ते k+1 n+1 दी प्लेस ते k+1+1 बाय 2 दा स्केयर। जां इहनूं लिख सकते हैं k+1 k+2 दा स्केयर इहदे ओवर भी 2 लिख सकते हैं ओवर 2। मतलब ये सारी टर्म जिहड़ी है उहदा स्केयर बन गया जो कि आपां नूं चाहीदा सीगा। तो इत्थों की पता लग्या देख सकते हो तुसी कि आपां ने इत्थे कढिया सीगा k+1 k+2 बाय 2 दा स्केयर। इत्थे भी आया है k+1 k+2 बाय 2 दा स्केयर। लैफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। Result is true for all n belongs to n। पहला आपां ने की किया है इनू वेरीफाई n = 1 लई फिर अज्यूम n = k लई फिर वेरीफाई n = k+1 लई। थैंक यू वेरी मच।